डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाय तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 4 विद्युत धारा के प्रभाव के अंतर्गत दिष्ट विद्युत धारा अर्थात डायरेक्ट करंट या डीसी क्या है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करंट अर्थात एसी क्या है, प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र किस प्रकार कार्य करता है और दिष्ट जनित्र की रचना कैसी होती है, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं दिष्ट विद्युत धारा अर्थात डायरेक्ट करंट। दिष्ट विद्युत धारा अर्थात निरंतर एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली अदोलनी विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा कहते हैं। इस विद्युत धारा का परिमाण बदल सकते हैं, परंतु इसकी दिशा को नहीं बदला जा सकता है, अर्थात दिष्ट विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। दिष्ट विद्युत शक्ति को दूर ले जाना भी संभव नहीं होता है। ज़्यादातर दिष्ट विद्युत धारा का उपयोग बिजली से चलने वाले पोर्टेबल इलेक्ट्रिक टॉर्च तथा पोर्टेबल रेडियो में किया जाता है। इसके अलावा विद्युत घंटी, विद्युत घड़ी तथा विद्युत चुंबक इत्यादि में दिष्ट विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करंट या एसी। जिस विद्युत धारा का परिमाण और दिशा निश्चित और समान समयावधि के पश्चात बदलती रहती है, उसे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यह दोलनी धारा है, अर्थात वह एक दिशा में अधिकतम सीमा तक बढ़ती है और उसके पश्चात कम होकर शून्य हो जाती है और पुनः विपरीत दिशा में अधिकतम सीमा तक बढ़कर पुनः शून्य हो जाती है। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा आवर्ती रूप से एक चक्र में सीधी और उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है। विद्युत शक्ति दूर ले जाने के लिए प्रत्यावर्ती रूप में ले जाना लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की विद्युत शक्ति की क्षति नहीं होती है, अर्थात हानि नहीं होती है। इसलिए इसका दूर तक संवहन आसानी से किया जाता है। दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले जो जितने भी उपकरण होते हैं, जैसे प्रेस यानी इस्त्री, धुलाई मशीन, मिक्सर, फूड प्रोसेसर, पंखे, एसी इत्यादि में अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का ही उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ऊपर दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा का विद्युत परिपथ दिखाया गया है। पहला जो चित्र है वह दिष्ट धारा का परिपथ है, जिसमें विद्युत धारा समान परिमाण में एक ही दिशा में प्रवाहित होते हुए दिखाई दे रही है। दूसरा जो परिपथ है वो प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ को प्रदर्शित करता है, जिसमें समय के साथ विद्युत धारा का परिमाण और दिशा दोनों बदलते हुए दिखाई देते हैं। इसको ग्राफ के आधार पर यदि देखते हैं तो दिष्ट धारा का जो ग्राफ है वो नीली लाइन के द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें समय के साथ विद्युत धारा एक ही दिशा में और समान परिमाण में बहती हुई दिखाई दे रही है। किंतु प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ में उसका परिमाण और दिशा दोनों बदलते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा आवर्ती रूप से एक चक्र में सीधी तथा और उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है, अर्थात आधा चक्र सीधी दिशा में और आधा चक्र उल्टी दिशा में होता है, तब कहीं जाकर एक चक्र को प्रदर्शित कर पाती है। अब देखते हैं हम प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र। जनित्र यानी कि जनरेटर, ऐसा उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, उसे हम जनित्र कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र, यानी ऐसा उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा का प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में रूपांतरण करता है, तो इसे प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र कहते हैं। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यदि प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र की यदि हम रचना देखते हैं तो इसमें ABCD कुंडली दिखाई दे रही है और इस कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक के प्रबल ध्रुव, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच N तथा S के बीच रखा जाता है। कुंडली को दो सिरे, दो वलय R1 तथा R2 से तथा कार्बन ब्रश के माध्यम से संयोजित हुए दिखाई देते हैं। दोनों वलय भीतर से धुरी
भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं, परंतु वलयों और धुरी के बीच विद्युत अवरोधक आवरण होता है। कार्बन ब्रश B1 तथा B2 के जो सिरे होते हैं वह गैल्वेनोमीटर के साथ में संयोजित किए जाते हैं। गैल्वेनोमीटर को G के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। इस प्रकार यहाँ पर यदि हम प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र की रचना देखते हैं तो सबसे पहला है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र N तथा S, कुंडली ABCD, R1 R2 अर्धवृत्ताकार या ये वलय, दो वलय R1 R2 और B1 B2 जो है वह कार्बन ब्रश दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि विद्युत जनित्र कार्य किस प्रकार से करता है, अर्थात इसका वर्किंग कैसा है। किसी बाह्य यंत्र की सहायता से धुरी को घुमाया जाता है। विद्युत जनित्र की धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से ही घुमाया जाता है, जिसके कारण कुंडली ABCD घूमने लगती है, जिसके कारण परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, अर्थात धुरी घूमने पर भुजा AB ऊपर जाती है और भुजा CD नीचे आती है, अर्थात ABCD कुंडली घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमती है। भुजाओं में होने वाले प्रेरण के द्वारा विद्युत धारा निर्मित होती है। विद्युत धारा B2 गैल्वेनोमीटर से होकर B1 की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात B2G B1 इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस समय अर्थात AD की ओर से देखने पर कुंडली घड़ी की सुइयों की गति की दिशा में घूमती है और अर्ध घूर्णन के पश्चात भुजा AB ऊपर जाती है तथा भुजा CD नीचे जाती है। इस समय विद्युत धारा की दिशा ABCD इस प्रकार होती है तथा बाह्य परिपथ में विद्युत धारा B2 से गैल्वेनोमीटर तत्पश्चात B1 इस प्रकार प्रवाहित होती है। अर्ध घूर्णन के बाद भुजा CD यह भुजा AB के स्थान पर आ जाती है तथा भुजा AB भुजा CD का स्थान ले लेती है। इस समय विद्युत धारा DCBA इस प्रकार बहती है। इस प्रकार यह क्रिया नियमित रूप से निरंतर तथा बार बार होती है और प्रेरित विद्युत धारा प्रत्यावर्ती स्वरूप होने के कारण इसे प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र कहा गया है। अब देखते हैं DC जनरेटर या दिष्ट जनित्र। दिष्ट विद्युत धारा बाह्य परिपथ में दिशा नहीं बदलती, अर्थात विद्युत चलित्र की भांति इसमें भी विभक्त वलय धुरी पर लगाए जाते हैं। इस कारण कुंडली की ऊपर जाने वाली भुजा सदैव एक ब्रश के संपर्क में तथा नीचे जाने वाली भुजा सदैव दूसरे ब्रश के संपर्क में रहती है। इसलिए बाह्य परिपथ में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अतः इस जनित्र को दिष्ट जनित्र कहते हैं। थैंक यू।